ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर संत प्रेमानंद की पदयात्रा को लेकर है। संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर बोले हैं बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री। कह रहे हैं कि पदयात्रा का विरोध करने वालों की तुलना राक्षसों से मैं करता हूं, यानी कि जो पदयात्रा का विरोध हो रहा था, जिसके चलते यात्रा बंद हुई, उसकी तुलना राक्षसों से कर दी है। कह रहे हैं जिनको बाबा की यात्रा से तकलीफ वो इंसान नहीं हो सकते। और वृंदावन में संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन यात्रा का विरोध हुआ था, जिसके बाद में यात्रा बंद करने की खबर सामने आई थी। ऐसे में पदयात्रा का विरोध करने वालों की तुलना राक्षसों से की है। कह रहे हैं पहले राक्षसों को हवन पूजन से आपत्ति होती थी और अब जिसने पदयात्रा का विरोध किया है उसकी तुलना राक्षसों से कर दी है धीरेन्द्र शास्त्री ने। संत प्रेमानंद महाराज जो कि रात्रि में पदयात्रा करते थे, लोग जो उनके भक्त होते थे और उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो वहां खड़े होकर इंतजार करते थे कि कब उनकी पदयात्रा उनके सामने से गुजरेगी, और ये लंबे वक्त से चल रहा था। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध लेकिन पिछले कुछ वक्त में हुआ और प्रशासन ने ये कहा कि ये यात्रा बंद होनी चाहिए। संत प्रेमानंद महाराज की तरफ से भी ये कहा गया कि वो यात्रा नहीं करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, कह रहे हैं कि रात्रिकालीन यात्रा का विरोध करने वाला जो कोई भी है वो राक्षस है, क्योंकि पहले यही हुआ करता था। जिन्हें हवन पूजन से दिक्कत होती थी वो राक्षस होते थे। राक्षस पहले ऐसा करते थे और आज के टाइम में अगर किसी ने इस पदयात्रा का विरोध किया है तो उसकी तुलना उन्होंने राक्षसों से करने की बात कही है। दरअसल आसपास जो रहने वाले लोग थे वो इस यात्रा से थोड़ा परेशान थे। आने जाने की सहूलियत खत्म हो गई थी, सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती थी और चूंकि रात के वक्त में ये यात्रा निकलती थी तो शोर की वजह से लोगों को नींद में भी परेशानी होती थी। सुबह उठना होता था, बच्चों को स्कूल जाना होता था। वो महिलाएं आप देख रहे हैं जो यहाँ पर विरोध करती हुई नजर भी आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है, अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, सुनते हैं। ब्रज की विभूति के रूप में वर्तमान समय में सबके प्रेरक के रूप में जिनकी वाणी को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे, ऐसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। वैभव, ये पहली बार तो है नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कोई बयान दे दिया हो जिसकी चर्चा हो या जिसको लेकर विवाद हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि विरोध करने वाली महिलाएं थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री बोलते बोलते ये भी भूल गए कि महिला की गरिमा का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो लोकल लोग थे जिनके जरिए विरोध किया गया, कौन कौन सी वो परेशानियां बताई गई थी वैभव, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले, जिसके बाद ये पदयात्रा बंद हुई है। दरअसल जो यात्रा निकाली जाती है प्रेमानंद महाराज की यात्रा के लिए शुरुआत रात के 12 बजे से ही हो जाती थी। वहाँ पर गाजे बाजे बैंड डीजे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते थे। इसके चलते जो जहाँ से यात्रा निकलती थी, जो यात्रा का रूट था, वहाँ के लोग लंबे समय से परेशान चल रहे थे। इस बात की शिकायतें भी लंबे समय से की जा रही थी, जिला प्रशासन से भी की गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है। लेकिन जब यात्रा निकल रही थी तो रात भर जब कोई नहीं सो पाएगा तो फिर सुबह अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएगा, क्योंकि रूटीन के भी काफ़ी सारे काम होते हैं, ऑफिस के भी काम होते हैं, लेकिन रात भर आदमी सो ही नहीं पा रहा। तो इसी बात की शिकायत जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और जब जिला प्रशासन के द्वारा प्रेमानंद महाराज की वाली बात बताई गई, जब विरोध प्रदर्शन हुआ कि आखिरकार महिलाओं का विरोध करने का कारण क्या है, महिलाएं क्यों विरोध कर रही हैं, तो प्रेमानंद महाराज ने भी इस बात को माना और फिलहाल कुछ समय के लिए जरूर इस यात्रा को बंद कर दिया गया है। यही सवाल जब बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण आचार्य से पूछा गया कि प्रेमानंद महाराज की यात्रा को विरोध हुआ तो उन्होंने यात्रा बंद कर दी है, तो उन्होंने जो महिलाएं थी जो विरोध कर रही थी, जिस तरीके से वीडियो भी
भी उनका आया है कि वो तुलना किस तरीके से कर रहे हैं। वो पहले के समय की बात कर रहे हैं कि जब कोई हवन पूजन होता था तब राक्षस आ जाते थे, विघ्न डालने की कोशिश करते थे, तो कहीं ना कहीं दानवों से उन महिलाओं की तुलना की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी समझना होगा इस बात को कि आखिरकार इसका मूल कारण क्या है, क्यों प्रेमानंद जी की यात्रा को लेकर इस वक्त इतना विवाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब वो रात्रि कल जब यात्रा पर निकलते थे तो कहीं बहुत सारे लोग इस स्थान पर एकत्रित हो जाते थे और पूरे रास्ते भरी, जिस तरह के उनके वीडियोस भी काफी वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ जाते थे, ढोल होते थे, ताशे होते थे, बजते थे, पूजा की जाती थी। लेकिन आचार्य जिस तरीके से कह रहे हैं बागेश्वर धाम की तुलना उनकी दानवों से की जा रही है, वो उन्होंने इस बात और भी कही कुछ संतों के वीडियोस देखे हैं, संतों को बोलते हुए सुना है। कुछ संत कहते हैं कि धर्म तो है लेकिन गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप गृहस्थ जीवन में अपने फर्ज, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा धर्म है, इसे निभाना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ संत ये कहते हैं कि रात के वक्त में कोई शुभ काम नहीं होता, कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई हवन यज्ञ नहीं होता। एक वीडियो में देख रही थी जिसमें एक संत नाराज होकर कह रहे थे कि क्यों आजकल शादियां रात में होने लगी हैं, रात में तो कोई शुभ काम वैसे भी नहीं होता, ये तो राक्षसों के काम है। तो क्या इस पदयात्रा का रात में होना यूं भी सवाल नहीं खड़े करता? और धीरेन्द्र शास्त्री बोलते बोलते क्या ये भूल गए कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। वो महिलाएं जो अपने गृहस्थ जीवन में बाधा महसूस कर रही थी, बच्चों को सुबह टाइम पर उठाकर नहीं स्कूल भेज पा रही थी, लंबे टाइम से परेशान थी, उन महिलाओं की तुलना राक्षसों से कर दी। बिल्कुल। और आचार्य जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके द्वारा भी हाल ही में एक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 251 कन्याओं की उनके द्वारा शादियां कराई जाएंगी और 1000 से अधिक आवेदन पहुंचे थे बागेश्वर धाम, जिसके बाद सर्वे कराया गया और 251 शादियां कराने का पूरा फैसला लिया गया। तो एक और तो आप सम्मान की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, उनके पूजन की बात की जा रही है, कन्या विवाह किया जा रहा है, कि अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन इसलिए आपको समझना होगा कि आखिरकार जो महिलाएं थी वो विरोध कर क्यों रही थी। जिस तरीके से आपने भी कहा कि सनातन धर्म में रात में किसी तरह का पुण्य काम नहीं किया जाता, सूर्य की रोशनी या सूर्योदय के बाद ही सारे पुण्य काम किए जाते हैं। कई संत ने भी इस बार आपत्ति उठाई थी। जो प्रेमानंद महाराज की जब पहली यात्रा निकलती थी तब बहुत ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके वीडियोस वायरल हुए, लोगों ने उनको समझा, उनकी बातों का अनुसरण करना शुरू किया, तो हर कोई उनके दर्शन करना चाहता था। तो उनके आश्रम में सभी पहुंचकर दर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए जब वो रात के वक्त यात्रा करने निकलते थे तो उनको पहले लगता था कि व्यवधान नहीं होगा, लेकिन व्यवधान बहुत हो रहा था। अगर महिलाएं पहुंची हैं, विरोध प्रदर्शन किया है, तो कोई भी किसी संत का विरोध करना नहीं चाहता। लेकिन संत के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही थी, अब चूंकि प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए भारतवर्ष से जो लोग हैं वृंदावन पहुंचते थे, रात के वक्त वो पहले ही व्यवस्थाएं वहां पर खड़े हो जाते थे, पूरे रूट में लोग खड़े रहते थे और प्रेमानंद महाराज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जिस तरह के पहले भी वीडियो हमने देखे हैं, कोई अनोखे रूप से सज कर आया है, कोई दीप प्रज्वलित कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, कोई रंगोली कर रहा है, किसी ने फूलों से रंगोली बजाई है, कोई मंत्र गा रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यवधान जरूर हो रहा था। जो महिलाएं वहां थी, महिलाएं यही कह रही हैं कि जो बच्चे जाते स्कूल उनको जाना होता था, वो रात में सो नहीं पा रहे थे, पढ़ाई में व्यवधान पड़ रहा था, इसलिए कारण उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। आप बता रहे हैं कि महिलाएं और जो घर के लोग थे वो अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे थे। अच्छा, प्रकृति का नियम भी तो ये कहता है ना, दिन होता है काम करने के लिए, रात होती है सोने के लिए, और ये प्रकृति के विरुद्ध जब चीजें जा रही थी और लोगों ने वो भारी आवाज, डीजे की आवाज या फिर वो जो बैंड बाजा बजना, यात्रा में जो लोगों का शोर वहां उमड़ना, उससे तो कोई भी परेशान होगा ना। अगर 1-2 दिन की बात हो तो कोई भी एडजस्ट करता है वैभव, लेकिन अगर लंबे टाइम से परेशानी है तो लोगों को तो बोलना ही था। लंबे समय हर दिन ये परेशानी थी, हर रात उनकी इस तरह से गुजर रही थी कि चूंकि जब पहले बाबा निकलते थे उनके साथ 2-3 संत होते थे, आराम से वो रात्रिकालीन अपनी पदयात्रा करते हुए वापस अपने आश्रम में पहुंच जाते थे। लेकिन जिस तरीके से उनके वीडियोस वायरल हुए, उन लोगों ने उनको जाना, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोशिश की, तो सभी वृंदावन जा रहे थे। मैं भी कुछ समय पहले वृंदावन गया था, मेरी भी एक परिचित ने कहा था कि आप भी जरूर जाइएगा, रात के वक्त यात्रा निकाली जाती, उनके दर्शन कीजिएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन अगर किसी संत यही कहते, संत समाज यही कहता है कि अगर आपके प्रयोजन से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो ऐसे प्रयोजन नहीं किए जाने चाहिए। सुबह के वक्त हर कोई सैर के लिए निकलता है, मॉर्निंग वॉक इसलिए कहा जाता है, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इवनिंग वॉक की जाती है, लेकिन ये नाइट वॉक तो शायद मैंने भी पहली बार सुना है। लंबे वक्त से ये पदयात्रा निकाली जा रही थी, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस भी हैं जिसमें पहले कुछ 4 से 5 लोग हुआ करते थे, लेकिन देखते ही देखते ये भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ गई। और जब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसपास के लोगों को कैसे तकलीफ होती होगी। और एक लंबे टाइम पेशेंस रखने के बाद इन लोगों ने कंप्लेंट की, जिसका असर अब यह है कि पदयात्रा बंद हो गई है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा लगता है कि विरोध करने वाले राक्षस हैं, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ से दिक्कत है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव गुप्ता, ये सभी जानकारी